एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई राजेश और दूसरा भाई मनोज। राजेश अपने भाई मनोज के मुकाबले बहुत गरीब था। मनोज एक दिन गांव के मुखिया के साथ राजेश के दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई राजेश? बस ईश्वर की कृपा है, सब ठीक है। हम दोनों ने बर्तन की दुकान एक साथ शुरू किया था, लेकिन देखो हम कहाँ और तुम कहाँ हो। ये सब ईश्वर की माया है भैया। हम अपने परिवार के साथ इतने में ही खुश हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ राजेश, मुझसे तुम्हारा स्थिति देखी नहीं जाती। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे साथ काम करते हुए देखा नहीं जाता। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे राजेश, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि तुम अपने टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर में आ जाओ, लेकिन तुम आते ही नहीं। यहाँ तक कि वर्षा में तुम्हारा घर में पानी आ जाता है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं यही ठीक हूँ। देखो राजेश, मैं हमेशा भले की बात करता हूँ। तुम्हारा टूटा फूटा घर एक हाईवे के किनारे है। तुम्हारे घर के जमीन का अच्छा दाम मिलेगा, जिससे तुम नए घर, अच्छा व्यापार शुरू कर सकोगे। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लूं? मनोज की बात सुनकर राजेश सोच में पड़ जाता है। तभी मनोज के बगल में खड़ा सरपंच बोलता है, राजेश बिल्कुल सही बोल रहा है। आज के दिन में भला कौन अपने भाई के बारे में इतना सोचता है। तुम्हारे लिए यह फैसला कठिन है, तुम कुछ दिन का समय ले लो। सरपंच जी सही बोल रहे हैं राजेश, तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। ठीक है, ज़्यादा समय मत लेना। इसके बाद मनोज वहाँ से चला जाता है। मनोज बहुत ही लालची इंसान था। उसका नज़र राजेश के ज़मीन पर बहुत पहले से ही था। इधर राजेश बहुत ही सीधा साधा आदमी था। मनोज बंटवारे के समय बेईमानी भी किया था। वो राजेश के हिस्से का संपत्ति चालाकी से हड़प लिया था। शाम में राजेश अपनी पत्नी से घर बेचने के बारे में बात करने लगा। अगर यह घर तुम बेच दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम चिंता मत करो भैया के यहाँ तब तक उनके घर रह लेंगे, और हम उस पैसे से नया घर और नया व्यापार शुरू कर पाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक ही नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो, दुकान से बर्तन की बिक्री न के बराबर होता है। राजेश की बात सुनकर वह सोच में पड़ जाती है। राजेश अगले ही दिन मनोज के घर जाता है। मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपने घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तुझसे यही उम्मीद था राजेश। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार के साथ यहाँ आ जाओ। मैं आज ही खरीदार से बात कर ले। राजेश अपने परिवार को मनोज के घर ले आया। राजेश के परिवार को देखकर मनोज की पत्नी बोली, आप भी न किन किन भिखारियों को घर में ले आते हैं। निकाले यहाँ से इनको। अरे धीरे बोलो, कहीं वे लोग तुम्हारी बात सुन लिए तो मेरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, ये लोग ज्यादा दिन तक घर में नहीं रहना चाहिए। काम हो जाने के बाद इसे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। मनोज चालाकी से एक सादे पेपर पर राजेश के अंगूठे का निशान ले लिया और खरीदार से लाखों रुपए में जमीन बेच दिया। मैं कितनी आसानी से राजेश को फिर से बेवकूफ बना दिया। भैया, हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पैसे दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी मनोज क्रोध में बोलता है, कैसे पैसे? ओ भैया, मेरा मकान जो बेचा था उसका पैसा। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह जमीन पहले से ही किसी ने बेईमानी से अपने नाम कर लिया और बेच दिया, और वो यहाँ से कहीं और भाग चला। मनोज की बात सुनकर राजेश के तो होश ही उड़ गए। राजेश रोने लगा, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। और सुनो, आज शाम में तुम मेरे घर छोड़कर चले जाओ। लेकिन भैया, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जाओगे। मैं अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। तुम्हारे भाई ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। आपके बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। अगले दिन से राजेश बर्तन लेकर दूसरे गांव जाकर बेचने लगा। तुरंत ही उसके सारे बर्तन बिक गए। तुम बिल्कुल सही कह रही थी,
दूसरे गांव में मेरे सारे बर्तन तुरंत ही बिक गए। एक दिन राजेश बर्तन बेचकर वापस अपने गांव आ रहा था। गर्मी ज्यादा था, की वजह से वह एक पेड़ के नीचे बैठा। एक आदमी थैला लिए हुए राजेश के पास आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बाबा, यह पेड़ तो सबका है। मुझे जोरों से प्यास लगा है, क्या तुम मुझे पानी दोगे? राजेश पानी दे देता है। तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, वैसे काम क्या करते हो? बर्तन बनाकर गांव-गांव बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने अपनी थैला खोला। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले लो। ये मामूली कढ़ाई नहीं है, एक जादुई कढ़ाई है। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ। बहुत अच्छे ख्याल है तुम्हारे। जीवन में कभी भी मेरा जरूरत हो तो यहाँ चले आना, मैं यहीं मिल जाऊंगा। मुझे तो लगता था मैं अपने भाई को बर्बाद कर दिया, लेकिन नहीं, ये तो तरक्की कर रहा, एक दिन मुझसे आगे निकल जाएगा। मनोज ने सादे पेपर पर अंगूठे के निशान से दुकान भी अपने नाम करा लिया। अगले दिन मनोज राजेश को दुकान से बाहर निकाल दिया, उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। वो अपनी सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर उसी व्यक्ति के पास गया। राजेश उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वह व्यक्ति आया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें मेरा जरूरत पड़ेगा। राजेश सारा बात बताया। उस व्यक्ति ने राजेश को वही जादुई कढ़ाई दिया। इस कढ़ाई को जमीन में गाड़ देना, अगले दिन बर्तन का बड़ा सा पेड़ उग जाएगा। राजेश उस व्यक्ति के बताए अनुसार बर्तन जमीन में गाड़ देता है। अगले दिन उसने देखा कि बर्तन के कई पेड़ उग लग गए हैं और एक सुंदर बड़ा सा घर बना हुआ था। उसने उस व्यक्ति का मन ही मन धन्यवाद किया। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। राजेश अमीर हो गया और उसका भाई सड़क पर आ गया।